भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रिय अर्जुन, कभी कभी सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब आप सबसे अधिक प्रयास कर रहे होते हैं। जीवन आपको गिराकर देखता है कि आप उठ सकते हैं। अच्छे लोगों को बार बार परखा जाता है क्योंकि वे सहनशील होते हैं, लेकिन याद रखिए, हर कठिनाई आपको और अधिक मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि आज आपकी अच्छाई को कोई नहीं पहचान रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यर्थ जा रही है। जो भी आप देते हैं वह किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर ही आता है। कभी ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में, कभी जीवन की किसी अप्रत्याशित खुशी के रूप में। इसलिए अच्छे बनो, लेकिन बुद्धिमान भी बनो। प्रेम करो, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करो। त्याग करो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। अपने मन की शांति बनाए रखें, क्योंकि अंत में वही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अच्छाई और ईमानदारी की राह हमेशा कठिन होती है। जो लोग बिना स्वार्थ के प्रेम और सेवा करते हैं, वे अक्सर समाज द्वारा सबसे अधिक ठुकराए जाते हैं। यह सत्य है कि जब आप किसी के काम आते हैं तब तक आपकी कदर की जाती है, लेकिन जिस दिन आप ना कहना सीख जाते हैं, उसी दिन लोग आपसे दूर होने लगते हैं। सोचिए, एक मोमबत्ती जब जलती है तो अपने प्रकाश से दूसरों का अंधकार दूर करती है, लेकिन जैसे ही वे पिघलकर छोटी होने लगती है, लोग उसे फेंकने में देर नहीं लगाते। ठीक उसी तरह जो लोग दूसरों के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं, उनकी कदर तभी होती है जब वे उपयोगी होते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। समय के साथ सच्चे कर्मों की पहचान अवश्य होती है। कई बार वही लोग हमें चोट पहुंचाते हैं जिनके लिए हमने सबसे अधिक त्याग किया होता है। एक किसान पूरे मन से अपनी फसल को सींचता है, लेकिन जब फसल पक जाती है तो उसे काटना ही पड़ता है। उसी प्रकार जिन लोगों को हमने सबसे अधिक प्रेम और समर्पण दिया होता है, कई बार वही लोग हम सबसे अधिक तकलीफ देते हैं। परंतु जीवन का नियम यह है, जो देना जानता है वही असली धनी होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन जरूरी है। ना तो इतना अधिक दया दिखाओ कि लोग तुम्हारा फायदा उठाने लगे, और ना ही इतने कठोर बनो कि तुम्हारी संवेदनशीलता ही खो जाए। हरे कृष्णा।